हरे कृष्णा। वेलकम ऑल डिवोटीज टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। कृष्णा डिवोशन चैनल में आप सब जानते हैं भक्ति रिलेटेड के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जो सभी को भक्ति मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। तो भक्ति रिलेटेड सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें ऐसा पिक्चर जिसमें यशोदा मैया बाल कृष्ण को उखल के साथ बांध रही हैं रस्सी के द्वारा, ऐसा स्वरूप हमें अरेंज कर लेना चाहिए। कार्तिक के पूरा मंथ हम इसी बाल रूप श्री कृष्ण की हम आराधना करेंगे। सेकंड है दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम एक स्तुति है जो दामोदर लीला के कारण गाई जाती है। भगवान ने कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार किया था जो कि वृक्ष बने हुए थे, तो हमें पूरा मंथ यह स्तुति करना है। नेक्स्ट है तुलसी स्टिक की बाती बनाना और उसी से प्रभु की आराधना करना। तो ये किस प्रकार बनाते हैं आइए सीखते हैं आज के वीडियो में। ये मैंने तुलसी की स्टिक्स जो कि मैंने संभाल कर रखी हुई हैं, और तुलसी का जो था मेरा एक वृक्ष ये सूख गया था, तो मैंने उसी की ये सभी लकड़ियाँ कलेक्ट करके रखी हुई हैं। तुलसी की हैं ये सभी स्टिक्स। ये एकदम सूखी अवस्था में होनी चाहिए जिनकी हमें तुलसी की स्टिक्स बनानी हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये एकदम से सूखी हुई लकड़ है। हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमें गीली लकड़ी नहीं लेनी। और तुलसी के वृक्ष पर आप देखेंगे तो साइड साइड पर कई टहनियाँ सूखी मिल जाती हैं। अगर आपने स्टोर करके नहीं रखी हैं तो आप तुलसी के जो वृक्ष हैं उनके साइड साइड में होती हैं कई बारी जिन पर कोई भी पत्ते नहीं निकल रहे होते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। तो हमें कॉटन लेना है और ये स्टिक्स बत्ती इसी की सहायता से हमें बनेगी। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर लेती हूँ। जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उतना ध्यान रखते हुए तुलसी की स्टिक को हम हाथ की मदद से ही तोड़ लेंगे। ये बिल्कुल सूख चुकी है तो और पतली पतली है और एकदम से, तो ये आसानी से हाथ से ही ये मेरे छूट जाती हैं। इसको जो बिल्कुल पतली पतली अलग से टानियाँ होती हैं इनको मैं अलग कर दूंगी, और थोड़ा सा मतलब ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, इस प्रकार की टहनियाँ हमें लेनी हैं उपयोग में। अगर ज़्यादा मोटी लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बाती ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो हमें ये मीडियम साइज़ की ही लेनी है, ये आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी जो है इसको मैं अलग कर रख रही हूँ। ये तुलसी के हवन इत्यादि में लकड़ काम आ जाती है जो बिल्कुल छोटी छोटी होती है। तो ये मीडियम साइज़ की लकड़ हमें लेंगी और जितने साइज़ की चाहिए उतने मैं टुकड़ों में इसको विभाजित कर लूँगी। ये मैं इस प्रकार से सारा तैयार करके रखूँगी। ये मैंने लकड़ सारी निकाल कर रख ली है जितनी मेरे को चाहिए। आपको पूरा मंथ चाहिए तो आप उस हिसाब से उतनी लकड़ बिल्कुल पहले ही बनाकर रख लीजिए। तुलसी की लकड़ी की उतनी स्टिक्स बनाकर पहले ही रख लीजिए क्योंकि आपको पूरा मंथ इससे आरती करनी है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा कॉटन। कॉटन की मदद से हम ये तुलसी की बाती बनाने वाले हैं। छोटी छोटी हिस्सों में इसको मैं लंबाई में ले रही हूँ क्योंकि मुझे लंबाई में ही लपेटना है अपने स्टिक के ऊपर, इसलिए इस प्रकार से लंबा सा मुझे ले लेना है, जितना थोड़ा आप देख के आइडिया से कि आपकी बाती पर लिपट जाए इतना। इसको पकड़ते हुए मैं इसको बस सिंपली इस पर लपेट दूँगी तो ये एक मेरी तुलसी की स्टिक जैसे तैयार हो जाएगी। ये इस्कॉन के मंदिरों में आपने देखा होगा इस मंथ में बहुत पूजा होती है इस प्रकार की बाती से, तो ये घर पे ही बनती हैं। तो देखिए ये आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार आपको और दिखाती हूँ। देखिए स्टिक लीजिए और लंबी सी बत्ती, और आप देख लीजिए जिधर से आपको लपेटना, दोनों साइडों में से किसी भी साइड से आप लपेट सकते हैं। तो मैं लेते हुए इसको बिल्कुल कॉर्नर पर रखते हुए इस प्रकार से लपेट दूंगी रोल रोल करते हुए। तो ये मेरी तुलसी की स्टिक तैयार हो गई। बस इसी प्रकार हमें जितनी भी हमारी स्टिक्स हैं इनको हमें ये कार्तिक मंथ से पहले ही तैयार कर लेना है क्योंकि कार्तिक मंथ में हमें नाम जाप वगैरह में हमें टाइम नहीं लगेगा
और ये ज़रूरी है, हमें चाहिए पूजा में, तो हमें ये सारी की सारी 1 बाय 1 करते हुए तैयार कर लेनी है। बहुत इजी है और इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि वृंदा देवी श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये सभी तैयार करके रख ली हैं। तुलसी की स्टिक्स, तुलसी बाती, ये बनकर तैयार। इसी तुलसी बाती से प्रातःकाल और संध्याकाल को दामोदर कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तुलसी की बाती लेनी है और ये देसी घी है तो गरम किया हुआ, तो इसमें हमें ये डिप कर लेना है। तुलसी स्टिक जब हम जलाएंगे, जलाने से पहले हमें इसको इस प्रकार से डिप कर लेना है कि सारी बाती भीग जाए। और इस प्रकार से आपके घर में दिया होगा जिसके बीच में हम बाती लगाते हैं, मौली वाला धागा, तो वो वाला दिया लेना है और उसके बीचों बीच हमें ये लगा देनी है। तो ये इस प्रकार से ये स्टैंड बन जाता है तुलसी बाती का। और अगर आपके पास ऐसा स्टैंड या दिया नहीं है, वैसे तो होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये जो धूप बत्ती वाला स्टैंड होता है उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, वहाँ भी ये आसानी से लग जाती है। इस प्रकार से देखें, और भी बहुत सारे स्टैंड आते हैं आजकल तो आप किसी में भी इस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बाती तैयार कर ली। अब इसको एक बॉक्स में आप भर कर रख लीजिए। आइए हम तुलसी बाती के द्वारा दामोदर कृष्ण की पूजा करते हैं। दामोदर कृष्ण की पूजा में धूप, दीप, बाती, तुलसी की बाती, ये सभी चीज़ें हम प्रयोग में लाएंगे। धूप जलाया है हमने और दीपक भी हम प्रज्वलित कर चुके हैं। तो इसको हम अलग अलग थाली में रख लेंगे। और धूप बाती है जो, अब हम इसको भी लाइटन करेंगे बिल्कुल कॉर्नर पर। और हम इन सबको जलाने के बाद श्री दामोदर अष्टकम के द्वारा दामोदर भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। श्री श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राज्यमानं यशोदाभ्यूलुखलादधवमानं प्रामृष्टमत्तं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहरनेतरयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पे त्रिरेखप्रकण्ठे स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सवलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जतम् आख्यापयन्तं तदीयेषितगेषु भक्तिजितत्तं पुने प्रेमतस्तं शतावृत्ति वृंदे। इस प्रकार हम दामोदर अष्टकम का संपूर्ण पाठ करेंगे। मैंने अभी थोड़ा ही सुनाया है आपको, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता। नेक्स्ट जो चाहिए कार्तिक मंथ में वो हैं दिए। आप जितने दिए डेली श्री कृष्ण को ऑफ़र करना चाहते हैं उस हिसाब से मंथ के हिसाब से काउंट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 10 दिए जलाने हैं डेली तो आपको 300 दियों का इंतज़ाम करना होगा। दिए के साथ साथ आप इसमें डालने वाली बाती भी बना लीजिए पहले ही, क्योंकि कार्तिक मंथ में आपको सिर्फ पूजा पाठ पर ही ध्यान देना है और ये जो बनाने वाला कार्य है ये हम पहले ही करके रखेंगे। कॉटन को एक स्टिक की मदद से हम घुमाते हुए हम रुई की बाती बना लेंगे जो हमें दिए में लगानी है। ये का मैंने वीडियो बनाया था कि हमें बाती किस प्रकार से बनानी है, तो उसमें मैंने सिखाया भी था, लेकिन ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि स्टिक रखते हुए ये धूप की बत्ती के बीच में होती है स्टिक, तो वो मैंने निकाली हुई है।
तो उसी की मदद से मैं रोल करते हुए एकदम से फटाफट से ये बन जाती हैं, क्योंकि हमें बहुत सी चाहिए और इस मंथ में बहुत से त्यौहार भी आते हैं। तो दिवाली भी आने वाली है, तो हमें इसी तरह से हमें तैयार करना है, फटाफट से ये बन जाएंगी। कॉटन रखते हुए आपको स्टिक रखना है और इसको रोल कर देना है, तो जल्दी जल्दी ये बत्ती बन जाती है। इस प्रकार से हमें ये भी तैयार करके रख लेनी है पहले ही। और सभी दिए जितने दिए हैं उतनी आपको बातियाँ पहले ही तैयार कर लेनी है। ये आपकी कार्तिक मंथ की हम तैयारी दिखा रहे हैं कि आपको कार्तिक मंथ के आने से पहले पहले क्या कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट मैं आपको आकाश दीप बनाना सिखाऊंगी। इस मंथ में नदी किनारे, पोखर में, गौशाला में, पेड़ के नीचे और बहुत सी जगह पर हम दीपदान करते हैं, तो हमें आकाश में भी दीपदान करना चाहिए। इसके लिए हमें इस प्रकार से, ये बाज़ार में आपको मिल जाएगा, ढक्कन सा होता है, तो इसको मैं यहाँ सुई की मदद से, सुआ है ये मेरे पास, कोई भी आपके पास तीखी आइटम हो उसकी मदद से आप यहाँ पर निशान लगा दिए हैं मैंने। एक निशान इधर और थोड़ा इससे दूरी पर फिर, और तीसरा उसके बीचों बीच, यानी कि 3 निशान हमें बनाना है। और इसको धीरे धीरे खुरचते हुए मैं यहाँ पर एक होल कर लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए रस्सी, कोई भी रस्सी का मदद आप ले सकते हैं। और जहाँ पर मैंने ये 3 छेद किए हैं, यहाँ 3 होल में मुझे ये 3 रस्सी लिए हैं, बराबर हो रस्सी के सिरे, और इनको मुझे यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से इनको यहाँ पर टाई अप कर दूँगी। बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी का ही है, ये पोट सा जैसा दिया होता है वैसे ही ढक्कन होता है ये घड़े का, उस प्रकार का ये है। तो इस प्रकार से मैंने इसको एक रस्सी बांध ली है और ये दूसरी भी यहाँ पर मैंने टाई अप कर ली है और तीसरी भी। अब मैं तीनों के सिरे मिलाती हुई ऊपर से इसको एकदम से बराबर रख लेना है। कोई भी सिरा छोटा या बड़ा ना हो, एकदम से बराबर रखना है, क्योंकि इसमें मुझे दिया रखना है। तो मैंने ऊपर से इसको बराबर टाई कर दिया। तो मैंने ये देखिए लटका के दिखा रही हूँ आपको, बराबर है। और ये दिया है, इसको हम जब जगाएंगे तो इसी के बीचों बीच हमें रखना है। आइए मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। आकाश दीप को आप छत पे लगाना है। छत पर आपका कोई भी तार हो, कील हो या कुछ भी हो हैंगर जैसा, तो जहाँ से आसमान, जहाँ पर चंद्रमा होते हैं, सूर्य यानी कि पूरब की तरफ की ओर, ये उस तरफ से हमें दीप दिखाना है, तो वहाँ पर हमें ये लटका देना है। ये आप देख लीजिए जगह आपकी छत पर कैसा है। अब इसको हैंग करने के बाद हमें दीपक जगा के इसी के बीच में रख देना है। ये हैंगर आपका यहीं पर रहेगा, डेली आपको सिर्फ इसमें दीपक रखना है। तो ये हमारा आकाश दीप हो गया। आकाश दीप मतलब हम ऊपर के लोगों को ये दीपदान करते हैं, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक। कार्तिक माह में दीपदान का बहुत महत्व है, तो हमें इस प्रकार से आकाश में भी दीपदान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।